श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज पुरुषोत्तम मास का 10वां दिवस है। एक भजन मैं सुनाऊंगी। राधा ढूंढ रही किसी ने लगा न देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने लगा न देखा, हमने वृंदावन में कौन देखा है, लाश लजाने गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब पिताश्री कथा सुनाएंगे। जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। गणनन्त्वाः गणपतिगुं हवामहे, धियनन्त्वा धियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहमजामि गर्भधं मम स्वस्ति न इन्द्रो वृतश्चर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिचोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वहितारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभाङ्गं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ॐ राधा कृष्णाय विभो नमः। श्रीराम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्रां तत्तुल्यं, राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायका। एक श्लोक में पूरे रामायण का आपका गुण प्राप्त हो जाए। आदो राम तपवनतिः अहं गमनं हत्वा मेघकञ्चाननं वैदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषं बाली निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरी दहनं पंचः रावण कुंभकर्ण हननयति श्री रामायण। एक श्लोक में पूरे भागवत का पुण्य। ओम आदो देवकी देव गर्भचरणं गोपी ग्रहवेदनं, मायापूतनं जीवतापहरणं गोवर्धन कांस कंसाचेदनं, कौरवादिहरणं कुंती सुतपालनं। यति श्री भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण लीलामृतम, श्री कृष्ण लीलामृतम। हम लोग सुनते आए हैं श्री पुरुषोत्तम महीना के विषय में थोड़ी सी चर्चा। अनेक रूप से कथाओं सुने, किसने इस महीना को अपमान किया है तो क्या दशा हुई है, जो भी इस महीना का लाभ लिए तो उनका पुण्य जुड़ करके अगले जन्मों में क्या लाभ दिला है, इसने लोग के जीवन में कोई ना कोई कार्य जो रुकी थी तो उसमें कैसे सफलता प्राप्त होती है, ये सब बातें हम लोग अलग अलग दिवस पर पिछले नवरात्रि अथवा आज 10वां रात्रि तक सुनते आए हैं। भगवान विष्णु से कहा हुआ नारद मुनि के प्रश्न पर, और इधर भगवान श्री कृष्ण के कहा हुआ 5 पांडवों को प्रश्न। 5 पांडव सोच रहे थे कि जो उनका वन में निवास मिला है उसको कैसे समय व्यतीत होगी, और उसको उद्धार के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए। तो भगवान बताने लगे क्या इसका उपाय है, और परंतु तुम्हारे लिए तो मैंने इस प्रकार से भली भांति विचार कर लिया है कि इस विस्तार पूर्वक ना कर तुमको संक्षेप में बतलाता हूँ कि जितने भी मास है, जितने भी महीने हैं, जितने भी पक्ष है, जितने भी दिवस है, ये सब पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यानी कि
जितने भी पुण्य अगर और दिनों में जोड़ो 12 महीने में और एक एक पक्ष का और साक्षात में दिन के विषय में लाभ भी जोड़ा जाए तो पुरुषोत्तम महीना के बराबर कुछ भी नहीं है। और 12,000 वर्ष तक निरंतर गंगा जल में कोई स्नान करे, यानी कि 12,000 किसके उम्र है, किसी के नहीं। तो 12,000 वर्ष तक कोई हर दिन प्रतिदिन गंगा में एक बार जाकर स्नान कराए, जितना पुण्य मिलती है उतना पुण्य इस महीने में बस एक बार गंगा स्नान से हो जाती है। खैर इस समय जैसे समय चल रही है उसमें गंगा स्नान का सुख नहीं प्राप्त होती है। और सिंह गुरु की गोदावरी नदी में एक बार स्नान करने से फल प्राप्त हो जाता है। वही फल मैं इस पुरुषोत्तम मास में कहता हूँ, सुनो विधिवत स्नान करने को प्राप्त होती है कि मैं भगवान पुरुषोत्तम की सेवा, भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नरसिंह और साक्षात में भगवान शालिग्राम, इनकी सेवा, आराधना, व्रत करने से कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कार्य कोई जीवन में रुकी हो तो उसमें सफलता आती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास की आराधना शीघ्र ही व्यक्ति को कर लेना चाहिए। अभी मात्र 21 दिन और रह गया है, इसका आप जरूर लाभ लीजिए। प्रसन्नता पूर्वक इस मास के विषय में भगवान विष्णु जैसे नारद मुनि से बताए हैं, वैसे ही इस बातों को भगवान श्री कृष्ण दोहराए हैं 5 पांडव से। शिव भगवान कहीं कहीं प्राप्त होती है कि योगिनी पार्वती भी इसके विषय में बताए, ब्रह्मा भी प्रश्न पूछने पे इस विषय के विषय में चर्चा किए हैं। तो आज पद्मिनी एकादशी भी है और एकादशी का पर्व आपको सबको पता है कि भगवान विष्णु को तो वैसे भी प्रिय है और उनका एक सबसे श्रेष्ठ महीने पुरुषोत्तम महीना मिल जाए और एकादशी मिल जाए तो और भी महान बन जाती है। विशेष करके शुक्ल पक्ष एकादशी का आज का दिन का लाभ है भोजन को नियंत्रण रखना, यानी कि फलाहारी रहे, जल पे रहे या फल पे रहे, या फिर एकादशी का भोजन जो अनाज से हीन हो, तेल से हीन हो, ऐसे भोजन को ग्रहण करने से तो फल की प्राप्ति है, यानी कि व्रत रखने का फल प्राप्ति होगी। आज के दिन पर जितने भी भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र बोला जाए उसके भी बड़ी लाभ है। भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, शालिग्राम का अभिषेक करना जल दूध पंचामृत साथ से इससे भी लाभ है। कल हम लोग सुने थे महिमा दीपक जलाने का, कि घी का दीपक इस महीने में हर दिन प्रतिदिन भगवान विष्णु को प्रति आप जलाए। मैंने एक दिया तो हम लोग जलाते हैं सब देवताओं के लिए, लेकिन अगर जो अलग से भगवान विष्णु के लिए घी का या तो तेल का दिया जलाए भगवान विष्णु को। आपको पता है भगवान विष्णु को जैसे तुलसी पत्र प्रिय है वैसे तिल भी प्रिय है। भगवान के विष्णु के पसीने से निकलते तिल, उसी तिल का तेल बना करके भगवान विष्णु को अगर जो अर्पण किया जाए तो भगवान बड़ी प्रसन्न होते हैं। ये पूरे महीने में नियम है कि तिल का दिया जलाए या तो घी का दिया जलाए। और इधर एकादशी का जो नियम बनती है कि उसमें व्रत का नियम रखे आप और साक्षात में भगवान विष्णु को नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र बोले। भगवान विष्णु को अभी हम लोग 1000 नाम बोलने जाने रहे हैं, जिसको आप श्रवण भी करते हैं तो भी लाभ है, क्योंकि श्रवण का महिमा अलग है। और साक्षात इसके सहित आप तुलसी दल, तुलसी का मंजरी और तुलसी का टहनिया कुछ भी आप अगर भगवान को अर्पण करें तो पीला फूल तो कोई भी एकत्रित कर सकता है। तो पीले रंग भगवान विष्णु को जितने प्रिय है उतने और कोई रंग नहीं। तो ऐसे ऐसे बातों को ध्यान करके आज एकादशी के दिन पर हम आपको पुरुषोत्तम मास का, पुरुषोत्तम महीना का जो 2 साल और 10 महीने के बाद हमारे बीच में आती है, उस महीने का ध्यान रखते हुए अभी हमको मिली है। अश्विन महीना और कार्तिक महीना को जोड़ करके ये महीना हमारे बीच में आई है। तो आने वाले बृहस्पतिवार को 1 तारीख अक्टूबर को आ जाएगी पूर्णिमा, अश्विन महीना का पूर्णिमा, और फिर शुरुआत होना है कार्तिक महीना। तो कार्तिक महीना के साथ साथ में पहला 2 हफ्ता तो हम लोग दे देंगे किसका, पहले 2 हफ्ते चले जाएगी भगवान श्री पुरुषोत्तम महीना का लिए, और फिर उसके बाद में शुक्ल पक्ष जब शुरुआत होगी फिर तो उस कार्तिक महीना लिया और उस महीने को अश्विन महीना में जोड़ करके नवरात्रि आएगी 17 तारीख अक्टूबर से। खैर उसके हम बार बार आपको याद कराते रहेंगे। आगे हम सुनते हैं कि वाल्मीकि जी का प्रश्न कल हम सुने, सूत जी भी बता रहे हैं कि नारायण के मुख से धनवा के विषय में हम लोग वृतांत का सुने थे
कि इसने और भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस महीने में उपाय किए। तो क्या क्या हरि ने कहा कि हे नारद, फिर प्रतिमा और अग्नि द्वारा शुद्ध करण प्राण प्रतिष्ठा करे, अन्यथा मूर्ति धातु से बनी हो तो दृष्टि में ऐसे पुरुषोत्तम के बीच में जैसे है वेदों में मंत्र जानने वाला ब्राह्मण निरंतर हृदय पर अंगूठा रख करके है और रख करके मंत्रों के हृदय में प्राण प्रतिष्ठा करे, वह मूर्ति के लिए प्राण रहे और इस मूर्ति में लिए प्राण आए जाए। इस प्रकार से प्रतिमा के देवंत आ गई स्वाहा, इस प्रकार से यजुर्वेद के मंत्र पढ़े और प्राणों से प्रतिमा से रख करके पुरुषोत्तम भगवान को ध्यान करके इस प्रकार से कहे कि देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान नारायण, या मैं ये आसन श्री राधा कृष्ण को अर्पण कर रहा हूँ। गंगा आदि सब तीर्थों से जल की मूर्ति के स्नान कराएं। यहाँ नियम बताते हैं कि मूर्ति जो विशेष करके पूरे महीने के लिए अलग से कोई मूर्ति बैठा रहा है तो हो सके तुलसी का पौधा का छांव में रख करके और उसके नीचे भगवान विष्णु राम कृष्ण का मूर्ति रख कर शालिग्राम का रख करके उनका विधिवत पूजन स्नान आदि कराएं। गंगा आदि सब तीर्थों का जल बटोर करके उससे अभिषेक कराएं। भगवान को पागम आर्धम यानी कि पैर धुलाए, हाथ धुलाए और इधर पूरे शरीर को अभिषेक करके ऐसा कह करके बागदेव श्री गंगा जी के जल लगा करके सुंदर कलश में रख करके इस गंगा जल का आचमन करें। ऐसा कह करके आचमन अर्पण करें, फिर पंचामृत से स्नान करावे, फिर आचमन करें और कामनाओं को सिद्ध करने के लिए यह 2 पीताम्बर भेंट कर रखें। भगवान विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को, राम को पीला रंग प्रिय है तो उनको पीला वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। इस समय सब कामनाओं की सिद्धि के लिए या दो पीताम्बर का भेंट अर्पण के इस प्रकार से वस्त्र देकर आचमन फिर करें। हे नारद जी, इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा कर, ऐसा कह करके अंकोच सहित या ये जो पवित्र ग्रहण करे, ऐसा कहकर ये जो पवित्र अर्पण करे। हे श्रेष्ठ सुगंधित युक्त यानी कि ये जो पवित्र भगवान को अर्पण करने उसके विधि विधान के हिसाब से फिर सुगंधित तेल अर्पण करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान को चंदन फिर चढ़ाए। पुरुषोत्तम भगवान सौभाग्यमान अक्षतों से ग्रहण कीजिए, ऐसा कहकर अक्षत चढ़ाए और इस प्रकार से शब्द आदि 24 मंत्रों से नाम के अंत में चतुर्थी विभुक्त लगाकर प्रत्येक अंग की पूजा करके फिर पुष्प आदि से हर एक वस्तु को पुरुषोत्तम जी को अर्पण करें। तो भगवान स्वयं अपनी पूजा के विषय में नारद मुनि से बता रहे। भगवान विष्णु का वचन है, नारद मुनि उनसे ही पूछे थे कि भगवान इस महीना का महत्व कैसे बढ़ गई। तो भगवान विस्तार से यहाँ बताया है कि इस महीना को सारी तरफ से त्यागा गया था तो भगवान अपना लिए, अपनाने के बाद में इतने पुण्य डाल दिए कि इस महीने में थोड़े से भी शुभ कर्म भक्ति पूजा आराधना करने से कितने लाभ होती है। तो आपके बीच में हम पुरुषोत्तम मास का कथा के विषय में वर्णन कर रहे हैं। अध्याय में आता है कि राजा का एक बार कहने लगे कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम के व्रत करने वाले को क्या भोजन करना चाहिए। तो हम लोग सुने हैं कि भोजन के नियंत्रण में क्या करना चाहिए कि हल्का से हल्का भोजन, फलाहार रहे तो और उत्तित है, फलाहार ना रहे तो नमकहीन रहे, नमक भी लेना है तो फिर बताए कि कंद मूल फल खा करके समय व्यतीत करना है। और भूल करके भी आज का दिन पर विशेष करके एकादशी में भूल करके भी अन्न को स्पर्श न करे, ग्रहण न करे। और ये विधान भगवान बताते हुए कि तुम दिनों स्त्री पुरुष उपदेश से अत्यंत सेवा करो, या करने के अर्थात करने से बहुत सारी पुण्य प्राप्ति, यानी कि पुण्य को हम लोग जीवन पहले से किए हुए पापों को हटाने के लिए ऐसा साधन हमारे बीच में जो व्रत नियम पुरुषोत्तम महीना हमको दे रही है, इसको हमको लाभ लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से हमारे जीवन में पहले से बनी हुई दोष या क्लेश या दुख या श्राप बनी है तो इसको हट सकता है, अथवा हम जीवन में खुशी अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे मनुष्य रहित इस मनुष्य में बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रित व्यक्तियों से परिपूर्ण इस महान को और पर जाना चाहिए। देव कहते कि ब्राह्मण इस प्रकार जाने पर इस अनजान वन में आकर यहाँ पर कथा आती है कि दरिद्रता से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही उनको जीवन में जब पुरुषोत्तम मास का पुण्य चढ़ जाती है तो धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आ जाती है। ऐसे छोटे छोटे दृष्टांत बहुत से पुरुषोत्तम मास के विषय में आज
एकादशी का शुभ दिन पर पद्मिनी एकादशी है, इसका शुभ दिन पर हम सुने भगवान विष्णु कैसे स्वयं अपनी पूजा का विधि विधान बताए हैं नारद मुनि से। इसको ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को सबसे प्रिय वस्तु तो तुलसी पत्र है, और तुलसी पत्र अर्पण करने से भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो अब हम सुनाने जा रहे हैं भगवान विष्णु को सहस्त्र नाम, यानी कि 1000 नाम आपको बीच में प्रस्तुत करेंगे। आप घर पर कुछ तैयारी किए हैं भगवान को अर्पण करने के लिए, जैसे कि तुलसी दल, तुलसी पत्र और मंजरी, या तो फिर पीले फूल तो अर्पण करते रहिए। विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः ऐसे कहते रहिए। आप घर बैठे ही भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम श्रवण कर लेंगे और साक्षात में साथ में विष्णुवे नमः ऐसे जब बोलते रहिए, और इधर आप सुनते रहेंगे भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जो जैसे लिखा है वैसे जित रूप से आपको हम सुनाते रहेंगे। जो मंगलाये तनो हरि श्री परमात्मने नमः। ओम विष्णु सहस्त्र नामावली। ओम विष्णुस्मै नमः, विष्णुवे नमः, वस्त्रतकराय नमः, भूत प्रभवे नमः, भूतकृते नमः, भूतवृते नमः, भवाय नमः, भूतात्मने नमः, भूतभावनाय नमः, भूतात्मने नमः, परमात्मने नमः, मुक्तानां परमायिकते नमः, उमाभ्याय नमः, पुरुषाय नमः, साक्षिणे नमः, क्षेत्रज्ञाय नमः, ओम अक्षराय नमः, योगाय नमः, योग विद्या नेत्राय नमः, ओम प्रधान पुरुषेश्वराय नमः, नरसिंह वपुषे नमः, ओम श्रीमते नमः, केशवाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, सर्वस्मै नमः, ओम शर्वाय नमः, शिवाय नमः, स्थानवे नमः, ओम स्थानवे नमः, भूतादे नमः, ध्यायेशाय नमः, संभवाय नमः, भवनाय नमः, भद्रे नमः, प्रभवे नमः, ईश्वराय नमः, शंभुवे नमः, आदित्याय नमः, पुष्करक्षाय नमः, महासुनाय नमः, अनादिनिद्राय नमः, ओम धात्रे नमः, विधात्रे नमः, धात्वे उत्तमाय नमः, ओम अप्रेमाय नमः, हर्षिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, अमर प्रभवे नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, मन्वे नमः, त्रिस्ते नमः, स्तविष्टाय नमः, स्तवीर ध्रुवाय नमः, अग्रभाय नमः, शाश्वताय नमः, कृष्णाय नमः, लोहितक्षाय नमः, प्रदधारणाय नमः, प्रभुताय नमः, त्रिकुह कुंभध्वापने नमः, पवित्राय नमः, मंगलपराय नमः, ओम ईर्ष्णाय नमः, प्रांताय नमः, प्राणाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, प्रजापते नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, भूगर्भाय नमः, माधवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, ईश्वराय नमः, श्री विक्रमे नमः, धन्विने नमः, मेधाविने नमः, विक्रमाय नमः, कर्माय नमः, ओम अनुत्तमाय नमः, दुरादर्शाय नमः, कृतज्ञाय नमः, कृत्ये नमः, आत्मवते नमः, सुरेशाय नमः, ओम शरणाय नमः, शर्मणे नमः, विश्रेत्से नमः, प्रजा भवे नमः, अर्वे नमः, संवत्सराय नमः, व्यालाय नमः, प्रत्याय नमः, ओम सर्वदर्शनाय नमः, मजाय नमः, सर्वेश्वराय नमः, सिद्ध्याय नमः, सिद्ध्ये नमः, सर्वदे नमः, अच्युताय नमः। अब 100 पूरा हुआ भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम हम सुनने शुरू। अभी 100 पूरा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ओम विशाखपे नमः, अमे आत्मने नमः, सर्वयोग विनीसिताय नमः, वसुवे नमः, वसुमंसे नमः, ओम सत्याय नमः, समात्मने नमः, आसिमिताय नमः, समाय नमः, अमोघाय विहो नमः, श्री अमोघाय विहो नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम विश्वकर्मणे नमः, विश्वकृते नमः, रुद्राय नमः, बहुशीर्षे नमः, प्रभुवे नमः, विष्णुयोनिये नमः, सुजिष्वे नमः, अमृतवाय नमः, शाश्वत स्थानाय नमः, वरारोहाय नमः, महतपसे नमः, स्वर्गाय नमः, सर्वसिद्धि सर्वविद्यान्वे नमः, विश्वक्सेनाय नमः, जनार्दनाय नमः, वेदाय नमः, वेदविदे नमः, अव्यंगाय नमः, वेदंगाय नमः, वेदविदे नमः, कवे नमः, लोकाध्यक्षाय नमः, सुराध्यक्षाय नमः, धर्माध्यक्षाय नमः, कृताय नमः, चतुरात्मने नमः, चतुर्भ्याय नमः, चतुर्दृष्टाय नमः, चतुर्भुजाय नमः, भाषिणे नमः, श्री भाषिणे नमः, भोजनाय नमः, भोक्त्रे नमः, सहिष्णे नमः, जगदादि जाय नमः, अनघाय नमः, विद्याय नमः, जेत्रे नमः, विश्वयोनिये नमः, ओम पुनर्वसवे नमः, उपेन्द्राय नमः, वामनाय नमः, प्रांशवे नमः,
अमोघाय नमः शुच्ये नमः उर्जिताय नमः अतीन्द्राय नमः संघाय नमः सर्गाय नमः त्रियात्मने नमः नियमाय नमः यमाय नमः नमः वैगाय नमः वेगाय नमः सदा योगिने नमः विरग्ने नमः माधवाय नमः मधवे नमः अतीन्द्राय नमः महामयाय नमः महोत्साहाय नमः नमः महाबलाय नमः महाबुद्धये नमः महावीर्याय नमः महाशक्तिये नमः महागुरुते नमः ओम अनितेर्वपुषे नमः ओम श्रीमते नमः ओम अमे आत्मने नमः महाद्रीदशे नमः महे स्वासाय नमः ओम महेशवासाय नमः महि भद्रे नमः श्रीनिवासाय नमः सत्संगते नमः ओम अनिरुद्धाय नमः सुरानंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदपते नमः मरिचे नमः दमनाय नमः हंसाय नमः सुवर्णाय नमः बहुज गौतमाय नमः हिरण्यनाभाय नमः सुभत्से नमः पद्मनाभाय नमः प्रजापते नमः अमृतवे नमः सर्वकृष्णे नमः ओम सिंहाय नमः संधात्रे नमः ओम श्री संधिमते नमः सिद्धाय नमः अजाय नमः ओम दुर्मशनाय नमः शास्त्रे नमः श्री विषयात्मने नमः सुरलिंगने नमः गुरुवे नमः गुरुतमाय नमः ग्रामणे नमः सत्याय नमः सत्यपराक्रमाय नमः नियमाय निमिषाय नमः अनिमिषाय नमः सुरः इंद्ररत्नकरी भग्ने नमः वाचस्पते उदारित्ये नमः ओम अग्रणे नमः ग्रामिणे नमः श्रीमते नमः नेयाय नमः नेत्रे नमः समीरणाय नमः सहस्त्रमूर्धने नमः विशाखमने नमः सहस्त्रचाय नमः सहस्त्रप्रदे नमः आवरणतरणाय नमः प्रियात्मने नमः सविताय नमः भगवान नारायणाय नमः ओम संप्रहं समः अप्रमर्दनाय नमः ओम श्री अहम सर्वतगाय नमः प्रभुवे नमः अनिलाय नमः धरणीधराय नमः सुप्रसदाय नमः प्रसन्नात्मने नमः विशुद्धिचे नमः विश्वभुजे नमः विभवे नमः सत्कृते नमः सत्कृताय नमः साधवे नमः जवये नमः नारायणाय नमः ओम नारायण नमः असंख्ये नमः ओम अप्रियात्मने नमः विशिष्टाय नमः शिष्टकृते नमः सुचे नमः सिद्धधराय नमः सिद्ध संकल्पाय नमः सिद्धदाय नमः सिद्धि साधनाय नमः दिशाहिने नमः विश्वाय नमः विष्णुवे नमः वृषभर्पणे नमः विश्वधराय नमः वर्धनाय नमः वर्धमनाय नमः विश्व विवेकाय नमः ज्योतिसागराय नमः सुभुजाय नमः दुर्धराय नमः मागीस्मते नमः महेंद्राय नमः वसुदाय नमः वसुवे नमः नेकरूपाय नमः प्रीहित ध्रुवाय नमः शिविसाय नमः प्रकाशनाय नमः मोजस्तजो गुरुतिधराय नमः प्रकाशः आत्मने नमः प्रतापनाय नमः हृदयाय नमः सकष्टछाय नमः मंत्राय नमः चंद्रशवे नमः भास्करभूते नमः ओम श्री अमृत शुद्र भवाय नमः भानुवे नमः ओम शशबिंदुवे नमः सुरेश्वराय नमः औषधाय नमः जगत के सेतुवे नमः सत्य धर्म पराक्रमाय नमः ओम भूत भव भवनाय नमः पवनाय नमः पावनाय नमः ओम अनलाय नमः कामधने नमः कामकृते नमः कांताय नमः ओम काम प्रियाय नमः ओम काम प्रदाय नमः ओम प्रभुवे नमः युगाधिकृते नमः युगद युगावर्ताय नमः 300 पूरा हुआ भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम पे हरि ओम युगाधिकृते नमः युगकर्ताय नमः नेकमयाय नमः महाशनाय नमः आदिष्टाय नमः अव्यक्त रूपाय नमः सहस्त्रजिते नमः अनंतजिते नमः ईष्टाय नमः अविशिष्टाय नमः शिष्टे नमः शिखंडिने नमः नहुषाय नमः वृषाय नमः क्रोधधने नमः क्रोधकृतकृतनाय नमः विश्वबाहुवे नमः महीधराय नमः अच्युताय नमः पतिताय नमः प्राणाय नमः प्रान्ताय नमः वासुवानुजाय नमः अपानिद्ये नमः अधिष्ठानाय नमः अपरमताय नमः अपरमताय नमः प्रीतिष्ठताय नमः सकंदाय नमः सकंदधराय नमः ध्रुवाय नमः ओम वरदाय नमः वायुवाहनाय नमः वसुदेवाय नमः बृहदानुवे नमः आदिदेवाय नमः पुरंदराय नमः अशोकाय नमः तारणाय नमः ताराय नमः शूराय नमः शौर्ये नमः जनेश्वराय नमः अनुकूलाय नमः शतावर्ताय नमः पद्मिने नमः पद्मनिवेचनाय नमः पद्मनाभाय नमः अरविंदचाय नमः पद्मगर्भाय नमः हरि ओम श्री नारायण नमः श्री भूतपिते नमः माहेन्द्रे नमः मृत्ये नमः बृहदात्मने नमः महेश्वराय नमः गरुड़ध्वजाय नमः अतुलाय नमः शर्वाय नमः भीमाय नमः ओम समय यज्ञाय नमः हविहराय नमः सर्वलक्षण लक्षणाय नमः
लक्ष्मीमते नमः समिते जयाय नमः विश्वराय नमः रोहिताय नमः मार्गाय नमः हेत्वे नमः दामोदराय नमः सहाय नमः महीधराय नमः महाभागाय नमः वेगवते नमः अमितचनाय नमः उद्भवाय नमः ओम शोभनाय नमः देवाय नमः श्री गर्भाय नमः परमेश्वराय नमः कारणाय नमः कत्रे नमः विकत्रे नमः गहनाय नमः गुहाय नमः व्यवस्थाय नमः व्यवस्थतनाय नमः संसताय नमः स्थानदाय नमः ध्रुवाय नमः परिद्रे नमः परम सपष्टाय नमः तुष्टाय नमः पुष्टाय नमः शुभशनाय नमः रामाय नमः विरमयाय नमः वीरस्य नमः मार्गाय नमः ओम न्याय नमः अन्याय नमः वीराय नमः शक्तिमते श्री श्रेष्ठाय नमः धर्माय नमः ओम धर्म विमुक्तमाय नमः श्री वैकुंठाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः ओम पुरुषाय नमः प्राणाय नमः प्राणाय नमः ओम प्रणवाय नमः पृथ्वे नमः हिरण्यगर्भाय नमः शत्रुधनाय नमः अव्यक्ताय नमः यामिने नमः अधोतेजाय नमः कृत्वे नमः सुदर्शनाय नमः ओम कालाय नमः परमेष्ठिने नमः परिग्रहाय नमः उग्राय नमः ओम श्री संवत्सराय नमः दक्षाय नमः विषमाय नमः विश्व दक्षिणाय नमः विस्तातराय नमः स्थावर सान्वे नमः स्थावर सान्वे नमः स्त्री प्रामनाय नमः बीजवायुवाय नमः ओम श्री अठराय नमः अनर्थाय नमः महाकोशाय नमः महाभोगाय नमः महाधनाय नमः मणिवर्णाय नमः ओम श्री विष्टाय नमः अभुवे नमः धर्मयुपाय नमः महामकाय नमः नक्षत्रमे नमः नक्षत्रिणे नमः शमाय नमः समीयनाय नमः यगाय नमः यज्ञाय नमः महेज्याय नमः कृत्वे नमः सक्त्राय नमः सक्तांगते नमः सर्वदर्शने नमः विविक्तात्मने नमः सर्वज्ञाय नमः ज्ञानाय उत्तमाय नमः सुरभताय नमः सुमुखाय नमः सुष्माय नमः सुघोषाय नमः सुखदाय नमः सुहते नमः मनोहराय नमः जितक्रोधाय नमः वीरबाहुवे नमः विदारणाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम स्वपनाय नमः स्ववशाय नमः व्यापिने नमः नेकात्मने नमः नेककर्म कृते नमः वत्सराय नमः वत्सलाय नमः वागी वत्सिते नमः रत्नगर्भाय नमः धने शयाय नमः धर्म गुहे नमः धर्म कृते नमः धर्मिणे नमः सक्ते नमः सक्ते नमः मच्छराय नमः मशराय नमः अभि गात्रे नमः सहस्रशांत्रवे नमः श्री सहस्रशान्वे नमः विदात्रे नमः कृतः लक्षणाय नमः गाभीस्थिते नमः सत्तः स्थाय नमः सिंहाय नमः भूत महेश्वराय नमः आदिदेवाय नमः महादेवाय नमः देवेशाय नमः देव भृत गुरुवे नमः उत्तरस्मै नमः गोपते नमः गोपस्त्रे नमः ज्ञान गमाय नमः पुरातनाय नमः शरीभूत भृते नमः ओम भक्तरे नमः कपींद्राय नमः भूरि दक्षिणाय नमः सोमपाय नमः अमृतपाय नमः सोमाय नमः। भगवान विष्णु का शास्त्र नामावली में हम लोग आधे हद पे पहुंचे हैं, 500 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। हरि ओम भूरि दक्षिणाय नमः सोमपाय नमः अमृतपाय नमः सोमाय नमः पुरुजिते नमः पुरुषकाय नमः विनयाय नमः जयाय नमः सत्यसंधाय नमः दशहराय नमः सत्यवतां पते नमः जीवाय नमः विना निदाक्षस्मै नमः मुकुंदाय नमः अमित विक्रमाय नमः अम्भो नित्ये नमः अनंतात्मने नमः महादधीशाय नमः अंतकाय नमः अजाय नमः महाहराय नमः स्वः भवाय नमः जितः मित्राय नमः प्रमोदनाय नमः अनंताय नमः नंदाय नमः सत्यधर्माय नमः श्री विक्रमाय नमः महेश्वर कपिलाचार्य नमः कृतज्ञाय नमः मेदिनीपते नमः त्रिप्रदाय भ्यो नमः ओम श्री त्रिपदाय नमः त्रिदशदेचाय नमः महर्षिकाय नमः कृतांकृते नमः महावराय नमः गोविंदाय नमः सुषेनाय नमः कनकांदिने नमः गुहाय नमः गंभीराय नमः गहनाय नमः गुप्ताय नमः चक्र गदाधराय नमः वेदसे नमः सोंगाय नमः अजिताय नमः कृष्णाय नमः धीराय नमः सर्वांगयाजुताय नमः वरुणाय नमः वारुणाय नमः ऋचाय नमः पुरुष रक्षाय नमः महामंसे नमः भगवते नमः भगधने नमः आनंदिने नमः वनमालिने नमः मलयुधाय नमः आदित्याय नमः
ज्योतिरादित्याय नमः साहिष्णे नमः गति सक्तमाय नमः सुधनवे नमः कंठपरशुवे नमः दारुणाय नमः द्रवीण प्रदाय नमः द्रिविस्पृशे नमः सर्व दिग्यवासाय नमः वाचस्पते अयोनिजाय नमः त्रिसामने नमः सामगाय नमः सामरे नमः निर्वागनाय नमः वेशजाय नमः बीजसे नमः संन्यासकृते नमः संन्यासकृते नमः श्री श्यामाय नमः ओम शांताय नमः निष्ठाय नमः शांत्ये नमः प्रयानाय नमः शुभंगाय नमः शांतिदाय नमः श्रीकृष्णे नमः कुमदाय नमः कुबेलेशाय नमः ओम गोहिताय नमः गोपते नमः गोपस्त्रे नमः विषवशाय नमः विश्वप्रियाय नमः मणिवर्तिताय नमः निर्वात्मने नमः सच्चेतत्रे नमः क्षेत्रिते नमः शिवाय नमः श्रीवक्षसे नमः श्रीवासायेभ्यो नमः ओम श्रीपते नमः श्रीमतांबराय नमः श्रीदाय नमः श्रीशाय नमः श्रीनिवासाय नमः श्रीनिधये नमः श्रीविडुवानाय नमः श्रीधराय नमः श्रीकराय नमः श्रीयसे नमः श्रीमते नमः लोकत्रयच्छाय नमः स्वच्छाय नमः स्वंगाय नमः ओम शतानंदाय नमः नंदिने नमः ज्योति गणेश्वराय नमः विजितात्मने नमः विविधे आत्मने नमः सत्कीर्ते नमः चित्र संचयाय नमः उदीर्णाय नमः सर्वतजस्वे नमः मनीषाय नमः शाश्वत स्थितताय नमः भूषयाय नमः भूषणाय नमः भूते नमः विशोकाय नमः शोकनाशनाय नमः हर्षिस्मते नमः रक्षिताय नमः कुंभाय नमः विशुद्धात्मने नमः विशोधनाय नमः मनिरुदाय नमः अपरीतरताय नमः प्रधुमाय नमः अमित विक्रमाय नमः कालनेमि निगने नमः वीराय नमः शौर्ये नमः ओम शौर्ये नमः हम श्री शूरनेश्वराय नमः त्रिलोकात्मने नमः त्रिलोकेशाय नमः केशवाय नमः केशग्ने नमः हरे नमः कामदेवाय नमः कामपालाय नमः कामिने नमः कांताय नमः कृतगमाय नमः अनिदेवपुषे नमः विष्णुवे नमः वीराय नमः अनंताय नमः ओम धनंजय नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मकृते नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मविदनाय नमः ओम ब्रह्मविदे नमः ओम ब्राह्मणाय नमः ब्रह्मिणे नमः ब्रह्मजाय नमः ओम ब्राह्मण प्रियाय नमः महाकर्माय नमः महाकर्मणे नमः महातेजसे नमः महोर्गाय नमः महाकृत्वे नमः महाज्याय नमः महायज्ञाय नमः महाहविषे नमः सत्याय नमः सत्यवप्रियाय नमः स्तोत्राय नमः स्तुते नमः स्तोत्राय नमः अरणप्रियाय नमः पूर्णाय नमः पुरीते नमः ओम पुण्याय नमः पुण्यकीर्ते नमः मनमयाय नमः मनोज्याय नमः तीर्थकराय नमः वसुरेत्से नमः वसुप्रदाय नमः वसुप्रदायेभ्यो नमः ओम अहं वसुदेवाय नमः वसुवे नमः ओम वसुवे नमः वसुमंसे नमः हविषे नमः सत्रुते ते नमः सत्कृते नमः सकाय नमः 700 हुआ 300 रह गया भगवान विष्णु का शास्त्र नामावली में ओम सत्ताय नमः सत्यभूते नमः सत्यपराणाय नमः शूरसेनाय नमः यदु श्रेष्ठाय नमः शनिवासाय नमः सूयमुनाय नमः भूतवासाय नमः वासुदेवाय नमः सर्वसुनिलाय नमः मनलाय नमः दर्पग्ने नमः दर्पदाय नमः युक्ताय नमः दुर्धराय नमः अपराजिताय नमः विश्वमूर्ते नमः महामूर्ते नमः दीप्तमूर्ते नमः अमूर्तमते नमः अनेकमूर्ते नमः अभेकाय नमः शतमूर्ते नमः शताननाय नमः एकस्मै नमः नेकाय नमः सवाय नमः काय नमः कस्मै नमः यस्मै नमः तस्मै नमः प्रधानयुक्तमाय नमः लोकबंधवे नमः ओम लोकनाथाय नमः माधवाय नमः भक्तवत्सलाय नमः स्वर्णाय नमः हेमंगाय नमः वरंगाय नमः चंदनानंदिने नमः विरक्ने नमः विष्माय नमः शून्याय नमः वितशिषे नमः अचलाय नमः चालाय नमः नमानिने नमः मानदाय नमः मान्ये नमः लोकस्वामिने नमः तिल्लोकहदृशे नमः सुमेधसे नमः मेधजाय नमः ओम श्री धन्याय नमः सत्यमेधसे नमः धराधराय नमः तेजदृशाय नमः द्रुभिधराय नमः सर्वशास्त्रभूतांबराय नमः प्रज्ञाय नमः निग्राय नमः व्याघ्राय नमः ओम नेक्षिकाय नमः गदागजाय नमः चतुर्मूर्ते नमः चतुर्बाहुवे नमः चतुर्व्याहाय नमः चतुर्गताय नमः चतुरात्मने नमः चतुर्भावाय नमः
चतुर्वेद विदे नमः एकपते नमः समावर्ताय नमः मणिविरात्मने नमः दुर्जराय नमः दुरितकर्माय नमः दुर्लभाय नमः दुर्गमाय नमः दुर्गाय नमः दुरावासाय नमः ओम दुर्गने नमः शुभंगाय नमः लोकसांगचनाय नमः सुततनवे नमः तनुवर्धनाय नमः इंद्रकर्मणे नमः महाकर्मणे नमः कृतिकर्मणे नमः कृतगमाय नमः मृदुभाय नमः सुंदराय नमः सुंदराय नमः रत्नभाय नमः सुलोचनाय नमः आकाराय नमः वाजसनाय नमः शिंगिने नमः जयंताय नमः सर्वविजयात्मने नमः सुवर्णविंजवे नमः शोभ्याय नमः शुभ्याय नमः सर्ववागीश्वराय नमः हृदयाय नमः गर्ताय नमः महाभूते नमः महानित्ये नमः ओम कुमुदाय नमः कुंद्राय नमः कुंदाय नमः परिजनाय नमः पावनाय नमः अनिलाय नमः श्री नारायणाय नमः ओम अमृतशाय नमः अमृतवपुषे नमः स्वर्गाय नमः स्वर्वतमुखाय नमः सुरभाय नमः सुरताय नमः सिद्ध्याय नमः शत्रुजिते नमः शत्रुतापनाय नमः न्याकृताय नमः मुदुम्बराय नमः आश्वताय नमः चाणूररन्ध्रान्धदूषण नीशुदनाय नमः सहस्त्रजिषे नमः सप्तजिह्वाय नमः सप्तदशे नमः सप्तवाहनाय नमः अमृते नमः ओम अनघाय नमः चिंताय नमः भयकृते नमः भयनाशनाय नमः अन्वे नमः बृहते नमः कृशाय नमः स्थूलाय नमः गणभूते निर्गुणे नमः महर्ते नमः आदित्याय नमः सहस्त्रदीताय नमः स्वसयाय नमः प्रांगवंशाय नमः वंशवर्धनाय नमः भारविद्ये नमः कथिताय नमः योगिने नमः योगीशाय नमः सर्वकामदाय नमः आश्माय नमः शमनाय नमः क्षमाय नमः सुपर्णाय नमः ओम वायुवाहनाय नमः धनुधराय नमः धनुवेदाय नमः दंडाय नमः दमित्रे नमः ओम दमाय नमः ओम अपराजिताय नमः सहस्त्रछाय नमः नियंत्रे नमः ओम नियंत्रे नमः हम श्री अनिमयाय नमः अयमयाय नमः सत्यवते नमः सात्विकाय भ्यो नमः सत्याय नमः सत्य धर्मपरायणाय नमः अभिप्रयाय नमः प्रियहराय नमः आहराय नमः प्रियकृते नमः प्रीतिवर्धनाय नमः विविहे व्यसाय गते नमः ज्योतिषे नमः सूर्ये नमः उद्भुजे नमः भुवे नमः रवे नमः विरोचनाय नमः सूर्याय नमः सावित्रे नमः ओम रवि लोचनाय नमः ओम अनंताय नमः उद्भुजे नमः भक्त्रे नमः सुखदाय नमः नेकजाय नमः अग्रजाय नमः अनिवर्णाय नमः सदा महर्षिणे नमः लोकः भीष्टतनाय नमः अद्भुताय नमः सनाते नमः ओम सनातनाय ओम सनातनः तमाय नमः कपिलाय नमः कप्ये नमः ओम अव्याय नमः स्वस्तिराय नमः स्वस्तिकृते नमः 900 पूरा हो रहा है। अब 100 रह गया भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम है। अप्याय नमः स्वस्तिदाय नमः स्वस्तिकृते नमः स्वस्तिये नमः स्वस्ति भुजे नमः स्वस्ति देहे स्वस्ति दक्षिणाय नमः मारुद्याय नमः कुंडलिने नमः चक्रिणे नमः विकर्मणे नमः ऊर्जित शासनाय नमः शब्द गीतिगाय नमः शब्द सहाय नमः शीशिराय नमः शर्वरीकराय नमः अक्रूराय नमः पेशः इंगाय नमः दक्षाय नमः दक्षासमने नमः क्षमिने वराय नमः विदरात्मने नमः वित्तभयाय नमः पुनः श्रवण कीर्तनाय नमः उदाहरणाय नमः दुष्टकृतज्ञे नमः पुण्याय नमः दूष प्रणाशनाय नमः विघ्ने नमः रक्षणाय नमः रक्षणाय नमः श्री ओम साध्येभ्यो नमः जीवनाय नमः परिव्यवस्थिताय नमः अनंत रूपाय नमः अनंत ऋषिये नमः जितः मनवे नमः महापहाय नमः चतुरः रत्रः रस्त्राय नमः कबीरात्मने नमः विदिशाय नमः व्याधिशाय नमः दिशाय नमः अनादे नमः भूर्भुवे नमः लक्ष्मी नमः सुवीराय नमः ओम रुचिंकराय नमः जननाय नमः जन जन्मान्धये नमः भीमाय नमः भीम पराक्रमाय नमः आधारः निल्याय नमः आधारनिल्याय भ्यो नमः ओम श्री आधात्रे नमः पुष्पः घासाय नमः प्रजागः राय नमः ऊर्ध्वगाय नमः सप्तः यथचराय नमः प्रान्ताय नमः प्रणमाय नमः पनाय नमः प्रमनाय नमः प्राणः नील्याय नमः प्राणवृते नमः प्राणजीवनाय नमः प्रतत्वाय नमः तत्विदे नमः ओम एकात्मने नमः जन्म मृत्यु जरा त्रिज्याय नमः भूर्भुवे नमः
स्वस्त्रे भूर्भुवः स्वस्त्रिये नमः ताराय नमः सवित्रे नमः पितामयाय नमः यगाय नमः यगपते नमः यगः यजपते नमः हम यजवने नमः यगंगाय नमः ओम यगवाहनाय नमः यगभूते नमः यगकृते नमः यज्ञने नमः यगभूते नमः यगसाधनाय नमः यगयान्त्रिताय नमः यगगुहाय नमः यत् अत्राय नमः अत्रनादाय नमः आत्मयोनिये नमः स्वयं जाताय नमः बेखानाय नमः साम गायनाय नमः देवकी नंदनाय नमः सर्पष्टे नमः ओम क्षितिशाय नमः पापनाशनाय नमः शंखवृते नमः नंदिने नमः चक्रिणे नमः शंकरवंद्रुवे नमः गदाधराय नमः रथंगपनाय नमः अश्वभ्याय नमः सर्वः प्रहनहयोधाय नमः इति श्री महाभारते अनुशासनं विष्णु सहस्रनामावली संपूर्णमः लक्ष्मी नारायणाय नमोस्तुते श्री नारायणाय नमोस्तुते श्री नारायणाय नमोस्तुते श्रीमन् नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का एक मधुर भजन और उसके बाद अधरम मधुरम वचन मधुरम नयनम मधुरम हर्षम मधुरम हृदय मधुरम मनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम नम मधुरम तम मधुरम मधुरम तम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वेणु मधुरा वेणु मधुरा पानु मधुरा पानी मधुरा मधुरा नित्यम मधुरम सख्यम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गीतम मधुरम पीतम मधुरम मुक्तम मधुरम दुष्टम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम करणम मधुरम तरणम मधुरम मरणम मधुरम शरणम मधुरम तम मधुरम तम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुरा लीला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा ललितम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरा लीला मधुरम युक्तम मधुरम भुक्तम मधुरम इष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुरा मधुरा इष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। हरि ओम श्री नारायणाय नमोस्तुते। आरती से पहले थोड़े से भागवत गीता का एक दो श्लोक श्रवण कर लेते हैं। हरि ओम अथ श्लोकी सप्तश्लोकी गीतां कामित्रेक्षारं ब्रह्मविहार मानसं रम्या प्रयाति तेजं देहं सा याति परमा गतिम्। ओम इस
अक्षर रूप ब्रह्म को नाम का उच्चारण करता हुआ और ओंकार अर्थ स्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को त्याग करता है मृत्यु से मुक्त होता है गति को प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण अपनी गीता में बताते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान को ध्यान करते करते अंतिम क्षण तक पहले से बता देते कि किसी को कोई भरोसा नहीं कब भगवान अपना शरीर त्याग करने वाले, लेकिन कोई शरीर त्यागते करते भगवान का ध्यान करते करते भगवान के सिर्फ ओम नाम का उच्चारण करते करते भी शरीर छोड़े तो भगवान दाए हमारे धाम पे आते हैं। और इस प्रकार से भगवान के दिया हुआ उपदेश स्थाने हर्षिकेश तव प्रख्यातम जगत परयश्चित वैद्युंजते च हरंचासि भीतानि दिशो द्रविन्तं सर्वे मम सत्यं च सिद्ध्यं सदाहं। हे हर्षिकेश, आप गुणों के कीर्तन द्वारा ही ये जगत प्रसन्न प्रेम मगन हो रहे हैं या उचित ही है। हे राजस गण भयभीत होकर के सब दिशाओं से भाग रहे और सब सिद्धगण आपको नमस्कार करके आप में ही उचित हो रहे हैं कि अंतिम में जाकर के भगवान में ही लीन होना है जहाँ से हमारे नहीं जाना है। और इसी प्रकार से सर्वत पाणिपादहं तत्त्वसोत्तम शेतोय मुखाम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वभाव धृते तिष्ठति। वह सब और रहने वाले हाथों और पांवों से युक्त तथा सब और रहने वाले आंखों सिर और मुखों से युक्त होकर के एवं सब और से व्यक्ति रूप से रहने वाले श्रवण इंद्रियों से भी युक्त और समस्त जगत को व्याप्त कर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का गीता का उपदेश है। कवि पुराण मनुशास सिरतम नियंत प्रियत मरे आंगना सर्वसे धाता मरिचित रूपम दिव्य वर्णम तम सांबरसत। जो स्वर्ग है और सबसे प्राचीन समस्त जगत का शासन करता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका धाता, प्राणियों के कर्मों से अनुरूप फल देने वाले सूक्ष्म है, जिसके रूप का चिंतन नहीं हो सकता है, जो सूर्य के समान प्रकाशमान वर्ण वाला है, जो अज्ञान से नहीं जाना जाता है और उसको जो सदैव स्मरण करता है उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी कि भगवान को साधारण वो लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन भक्ति से कितनी सरल हो जाती है भगवान को समझना और भगवान को प्राप्त करना। एक श्लोक और सुनाते हैं। ऊर्ध्वमूलः मध्य शांक मश्वत तरां बाहुरयतमः छन्दासि यस्त वेद सा वेद विदाम। जिसका ऊर्ध्व ब्रह्म ही मूल जड़ है और शाखाएं अहंकार इत्यादि नीचे हैं, ऐसे इस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष का अव्यय जिसका नाश नहीं होता है, कहते हैं ऋग वेद यजुर्वेद अथवा स्वाम वेद जिनके पत्ते हैं और संसार वृक्ष को इस प्रकार से जो जानता है वह वेदों का तात्पर्य को जान लेता है। भगवान श्री कृष्ण का चुने चुने श्लोकों को आपके बीच में आज एकादशी का शुभ तिथि पर पद्मिनी एकादशी और पुरुषोत्तम मास का शुक्ल पक्ष का एकादशी आपके बीच में प्रस्तुत किए तथा अब हम आरती के लिए तैयारी करें। आपको पास थाली आती है तो सजा लीजिए। आरती भगवान विष्णु का रूप में, चाहे आप कृष्ण राम का भी कर रहे हैं या शालिग्राम को उतार रहे हैं या भगवान विष्णु का किसी रूप का, तो इसको आप श्रवण करें। यहाँ से बोल रहे हैं और उधर आप अपने आप से मूर्तियों को आरती उतारें। हरि ओम। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर मायातीत महेश्वर, मन वचन बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे। आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी, अविचल अविनाशी। आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी, अतुल अनंत अनामय अमित च अति अविनाशी। ओम जय
जगदीश हरे। अतुलय कलय जि अक्षय अभय अविकारी सुत चित सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे। विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूपा सूर्य शक्ति रूपः अद्विषित चराचर तुमहि विश्वदूबा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता पितामह स्वामी सुहृद भरता विश्वत पातक पालक रक्षक संघरता। ओम जय जगदीश हरे। साक्षी शरण सखा प्रिय प्रियतम पूरन प्रभु केवल काल कलानिधि केवल काल कलानिधि कलतित विभु। ओम जय जगदीश हरे। राम कृष्ण करुणा में प्रेमा मृत सागर मनमोहन मुरलीधर मनमोहन मुरलीधन नित नटवर नागर। ओम जय श्री कृष्ण हरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातक जन प्रभु पद विमुख अभागी कली कलुषित तन मन धन। ओम जय जगदीश हरे। राम कृष्ण करुणामय प्रेमामृत सागर मनमोहन मुरलीधर नित नटवर नागर। ओम जय श्री कृष्ण हरे। आश्चर्य दान दया निधि हम सबको दीजिए। आश्चर्य दान दया निधि हम सबको दीजिए। पाप ताप हर हरि अब निज जन कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर करुणायतारं संसार सारं भुजगेन्दहारं सदा वसन्तं हृदयान्विन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान मंगलम गणवध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्रोताओ, आज की पुरुषोत्तम महीना का और बंधनी एकादशी का शुभ तिथि पर रविवार के दिन पर हम लोग आपके बीच में पुरुषोत्तम मास का 10वां दिन का सत्संग आपके बीच में प्रस्तुत किए। आशा है आप आने वाले दिनों में भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिस वचन इस कथा को लेकर के आगे बढ़ाएंगे। पुरुषोत्तम महीना इतने उचित है कि इतने समय बाद हमको प्राप्त होती, 3 वर्ष बाद, और इसका लाभ हमको मिली है। तो हर दिन प्रतिदिन हम लोग विष्णु सहस्त्र नाम यहाँ से बोल रहे हैं। आप कुछ तैयारी रखिए, आरती की तैयारी रखिए, और उसके साक्षात में कुछ अर्पण करने के लिए फूल पाती आदि श्री विष्णु को जो भी प्रिय वस्तु है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण